काव्य क्रमांक 9, कविता का नाम है अनमोल वाणी। और इसके कवि, जैसे पहले वीडियो में बताया था कि दो कवियों के दो काव्य दिए हैं, एक संत कबीर जी है और दूसरे भक्त सूरदास जी है। तो इसके पहले वीडियो में हमने संत कबीर जी की दोहों का अर्थ देखा था। तो आज हम भक्त सूरदास जी के जो पद है उन पदों का अर्थ देखेंगे। पहले उनका परिचय देखते हैं। भक्त सूरदास जिनका जन्म लगभग, अब ये लगभग शब्द क्यों दिया है कबीर जी के बारे में और सूरदास जी के बारे में कि निश्चित समय मालूम नहीं है, इसलिए लगभग करीब हो सकता है। लगभग उनका जन्म 1478 आगरा में हुआ है, उत्तर प्रदेश। और उनका परलोक सिधारना यानी उनकी मृत्यु हुई है 1563 से 1591 के बीच में। अब यह भी निश्चित नहीं है। तो 1563 से 1591 के बीच में सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में सबसे ऊपर रहा है। आपका यानी आपका नहीं, आपका यानी भक्त सूरदास जी का। अब इनके पद में हमें क्या जानकारी दी है? यदि अगर आपने कभी भक्त सूरदास के बारे में सुना हो तो आपको बस भक्त सूरदास का नाम सुनते ही एक ही बात कहनी चाहिए कि भक्त सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनके मुख पर भगवान श्री कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं था, बस एक ही बात थी, भगवान श्री कृष्ण। इसके सिवाय वह किसी का नाम ही नहीं लेते थे, बाकी उन्हें कुछ मालूम ही नहीं था। और दूसरी बात यह है कि वह जन्म से अंधे थे। एक बात ध्यान में रख लीजिए कि भक्त सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे, लेकिन उनकी विशेषता यह थी कि वह मंदिर में जाकर भगवान के मूर्ति पर जो कपड़े पहनाए हैं, भगवान को जो गहने पहनाए हैं, उन गहनों का वह वर्णन करते थे। और उस मंदिर की विशेषता यह थी कि कहते हैं लोग कि हर दिन भगवान के कपड़े और हर दिन भगवान के गहने बदले जाते थे, तो भगवान भक्त सूरदास जी उनका वर्णन करते थे। तो फिर आप कहोगे तो जन्म से अंधे थे, तो कहते हैं कि मनखे आँखों से वो ईश्वर को देखते हैं। यह आँखें तो केवल इस संसार के लिए है, ईश्वर को नहीं देख पाती। वैसे भी हमें दो दो आँखें दी है ईश्वर ने, कभी हमने तो ईश्वर देखा ही नहीं है, या मैं हूँ या आप है या बाकी सारे लोग हैं। तो फिर ये आँखें केवल ये भौतिक दुनिया देखने के लिए, भौतिक संसार देखने के लिए ऐसा कहा जाता है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया है। इसी पद में नहीं तो भक्त सूरदास जी के जितने भी पद हैं उन सभी पदों में भगवान कृष्ण की लीलाओं का बाल सुलभ वर्णन, वात्सल्यता का वर्णन उन्होंने किया है। अब देखेंगे उनके पद और उन पद का अर्थ क्या है। मैया कब ही पड़ेगी चोटी। मैया, मैया का मतलब माँ। अब यह माँ कौन है? भगवान श्री कृष्ण जी माता, बता सकते हैं आप? भगवान श्री कृष्ण की माता जी मैया। अब उनकी दो माएँ हैं, एक जो जिसने जन्म दिया था जिसका नाम देवकी, और दूसरी माँ उनका पालन पोषण करने वाली जिसका नाम यशोदा, जिसे हिंदी में जशोदा भी कहते हैं। अब कहते हैं मैया, मैया यानी यशोदा माता। कब ही यानी कब, बढ़ेगी यानी बढ़ना, चोटी, चोटी का मतलब बेनी, चोटी का मतलब शिखा, बेनी शिखा। अब क्या कहते हैं? तो बालक श्री कृष्ण, बालक श्री कृष्ण यह छोटे थे और उनके बड़े भाई जिनका नाम बलराम यह बड़े थे। जब दो छोटे छोटे बालक होते हैं तो एक दूसरे से तुलना करते हैं कि तुम्हारा चेहरा कैसा है, मेरा चेहरा कैसा है, तुम्हारे हाथ कैसे हैं, मेरे हाथ कैसे हैं, तुम्हारे बाल कैसे लंबे हैं, मेरे कितने छोटे हैं। तो छोटे भाई को ऐसा लगता है कि बड़े भाई जैसे मेरे भी सब कुछ होने चाहिए। तब बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, यानी मेरी बेनी कब बढ़ेगी, जो ऊपर शिखा बांधते हैं, यह कब बढ़ेगी, तू मुझे बता। तू तो कहती थी कि गाय का दूध पीने के बाद यह चोटी जल्दी बड़ी होती है और मोटी होती है। अब माँ ऐसा क्यों बताती है?
कि छोटे बच्चे जिद करते हैं, दूध नहीं पीते। अब माँ को तो दूध पिलाना है उसे, तो माँ क्या कहती है, तुझे बड़े भाई जैसी यदि अगर तेरी चोटी चाहिए, तेरी बेनी चाहिए, तुझे दूध पीना पड़ेगा। यदि अगर तू दूध पिएगा तो बड़े भाई से भी तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी। अब भगवान श्री कृष्ण दूध पीते हैं, कितनी बार दूध पीते हैं। अब यह भगवान श्री कृष्ण को दूध पसंद नहीं है। अब उनको क्या पसंद है तो आपको भी मालूम है। यदि अगर आप कहीं पर बालक श्री कृष्ण का फोटो देखेंगे, तस्वीर देखेंगे, तो उसमें आपको उनके हाथ में मक्खन दिखाई देगा, माखन दिखाई देगा। तो उन्हें माखन पसंद है, उन्हें दूध पसंद नहीं। तो कृष्ण कहते हैं, माता जी कई दिनों से मैं दूध पी रहा हूँ, लेकिन मेरी चोटी तो छोटी की छोटी ही है। कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह आजहू है छोटी। कितनी यानी कई दिनों से, कई बार, मोही, मोही यानी मेरी, पियत मैं ये पीता हूँ, आजहू, आजहू का मतलब है आज भी, छोटी यानी कम लंबी। क्या कहते हैं कि माँ तू मुझे कई दिनों से गाय का दूध पिलाती है, पिला रही है, और यह कह के पिला रही है कि तू यदि अगर गाय का दूध पिएगा तो तेरी बेनी, तेरी चोटी बलराम के जैसी बड़ी और लंबी हो जाएगी। लेकिन आज भी देखता हूँ कि कई दिनों से दूध पी रहा हूँ, लेकिन यह तो छोटी की छोटी ही है, वैसी की वैसी ही है, वैसी की वैसी है। और यह मेरी चोटी बलराम के जैसी यानी दाऊ के जैसी, दाऊ का मतलब बड़ा भाई, दाऊ का मतलब बड़े भाई, बड़े भाई की जैसी कब बनेगी। तू जो कहती बल की बेनी जो हवय है लांबी मोटी। और तू तो कहती थी कि दूध पीने से या दूध पीने से तेरी चोटी बल की बेनी जैसी, बल यानी बलराम, बड़े भाई का नाम, जिसे हलधर भी कहते हैं, तो तेरी बेनी बलराम के जैसी बड़ी हो जाएगी। कैसी? लंबी और मोटी। तेरे बाल कैसे हो जाएंगे, बेनी के बाल कैसे हो जाएंगे कि बलराम जैसे, जो तेरा बड़ा भाई है, बलराम जैसे लंबे और मोटे मोटे हो जाएंगे। और यह कह के तू मुझे क्या करती है, काचो दूध पियावत पची पची। काचो का मतलब कच्चा दूध, कच्चा दूध, काचो दूध, पियावत पिलाती है, पची पची, पची पची का अर्थ है बार बार। देतन माखन रोटी। क्या कहते हैं, बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि माता तू मुझे प्रलोभन दे रही है, तू मुझे लालच दे रही है कि तेरी बेनी बढ़ेगी, तेरी शिखा बढ़ेगी, इसलिए तुझे कच्चा दूध पीना पड़ेगा, तुझे दूध पीना पड़ेगा। और तू मुझे बार बार दूध पिलाती है, तू गायों का दूध मुझे बार बार पिलाती है, जो मुझे पसंद नहीं है। और मुझे क्या पसंद है, मुझे खाने में माखन और रोटी पसंद है, लेकिन तू देती नहीं है। क्या पसंद है? माखन और रोटी पसंद है, लेकिन तू देती नहीं है। तू मुझे केवल कच्चा दूध ही बार बार पीने को देती है। ऐसा क्यों करती है माता? क्योंकि माता को ऐसा लगता है या माँ को ऐसा लगता है कि आपने छोटे बालक ने, आपने छोटे बच्चे ने, जो उसकी सेहत के लिए अच्छा है वो खाना चाहिए, लेकिन छोटे बच्चे खाते नहीं हैं। इसलिए माँ को क्या करना पड़ता है, कुछ प्रलोभन देना पड़ता है कि जैसे तेरे लिए चांद लाऊंगी, तेरे लिए तारे लाऊंगी, तेरे लिए बड़े बड़े खिलौने लाऊंगी, या तुझे कल गांव लेकर जाऊंगी, तुझे इतना खाना है, तेरे साथ खिलूंगी, इस तरह से। तो यशोदा माता क्या करती है, उसे प्रलोभन देती है, लालच देती है कि तुझे यदि अगर दाऊ भैया के जैसी चोटी चाहिए तो तुझे दूध पीना पड़ेगा। तो अब बालक भी होशियार रहते हैं। अब ये तो भगवान श्री कृष्ण है, ईश्वर का अवतार है, तो ये तो जब भी समझ जाएंगे तो फिर कहते हैं कैसी नहीं बढ़ रही है चोटी, तू तो कहती थी लेकिन अभी तक नहीं बढ़ी है। सूर श्याम चिरजीवो दो भैया। सूर, अब ये सूर किसका नाम है? सूर का मतलब है सूरदास। जैसे मराठी में अभंग होते हैं, तुकामणी, नामामणी, इसका मतलब संत नामदेव जी कहते हैं, संत तुकाराम जी कहते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बड़े बड़े ज्ञानी संत होते हैं, वह अपने नाम के आगे ऐसा श्री,
परम पूज्य, जैसे राव, ऐसा कभी लगाते नहीं है नाम के आगे या पीछे। वो तो हम जैसे आम आदमियों के लिए, हम सभी आम आदमियों के लिए होता है कि श्री लगाना है, राव लगाना है, राव जी लगाना है। तो यह स्वयं को छोटा समझते हैं। कौन? यह बड़े ज्ञानी लोग अपने स्वयं को छोटा समझते हैं। तो सुर का मतलब है भक्त सूरदास जी कहते हैं। इसमें ऐसा अर्थ है, चिरजीवो दो भैया। तो भक्त सूरदास जी जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है, वह कहते हैं, क्या कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई कैसे रहे? चिरंजीवी रहे। चिरंजीवी का मतलब बहुत उनकी लंबी उम्र हो। अब वास्तविकता में वो तो दोनों भगवान ईश्वर के अवतार है, तो उनकी आयु के बारे में कौन क्या कहेगा? ना जिसका कोई आदि है, ना जिसका कोई अंत है। वह स्वयंभू है, निर्गुण है, निराकार है, सगुण है, साकार है। कई सारे उनके रूप बताए हैं और उनका रूप भी नहीं है, ऐसा भी कहते हैं। अब उनका वर्णन बताने के लिए हम तो एक बहुत ही मामूली और तुच्छ व्यक्ति है जो उनका वर्णन कर नहीं सकते। उनका वर्णन करने के लिए तो संत कबीर जैसे, भक्त सूरदास जी जैसे, संत नामदेव जी जैसे, संत तुकाराम जी जैसे बड़े बड़े महात्माओं का वह काम है। लेकिन फिर भी सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई दो का मतलब दोनों क्या रहे? चिरंजीवी रहे, चिरजीवी रहे। हरि हलधर की जोटी। हरि का मतलब भगवान श्री कृष्ण, हलधर का मतलब श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी, और जोटी का मतलब जोड़ी। तो सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि इस संसार में भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम, इन दोनों की जोड़ी चिरंजीव रहे या चिरंजीवी रहे। तो इस तरह से संत या भक्त सूरदास जी के पदों में हमें केवल बाल सुलभ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन या भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्त सूरदास जी की जो अनन्य भक्ति है, यह भक्ति देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमारी जो हिंदी की पहली इकाई है, यानी प्रथम सत्रांत का जो अभ्यासक्रम है, यहाँ पर समाप्त होता है। और आपको 1 से लेकर, जिसमें से केवल 2 क्रमांक 3 और 4 यह अभ्यासक्रम से इस साल के लिए निकाल दिए गए। इसका अभ्यास नहीं करना है, इसका स्वाध्याय नहीं लिखना है। 1, 2, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर हमें क्या करना है उसमें से और एक, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन सारे यहाँ तक के स्वाध्याय आपको पूरे लेखन करने हैं। इस काव्य का पठन कीजिए, इस काव्य के शब्द देखिए और फिर आप इस काव्य का अर्थ समझ जाएंगे। आप जो इस हिंदी विषय का बाकी जो अभ्यास बचा हुआ है, जैसे कि व्याकरण का भाग है या कोई पत्र लेखन है, तो यह हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए।